गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस किया था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को। देखिए, जब हम सोर्सेज की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी हमारे ओनर्स फंड की, हमारे बोरोड फंड की और हमारे जनरेशन बेसिस फंड्स की। जब हम ओनर्स फंड की बात कर रहे थे तो उसमें बेटे हमने बात किया था इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, हमने रिटेन्ड अर्निंग के बारे में जिक्र किया था कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी हु हैव मोर देन 50% इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, ही इज कॉल्ड द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी। एंड इन केस ऑफ preference shareholder are also owner of the company, but they don't have right to take participate in board meetings, they don't have take power of decisions। तो उनके पास क्या होता है, कुछ बाउंडेशंस होते हैं, कुछ उनके लिमिटेशंस होती हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक और पावर होती है कि भाई उन्हें बिफोर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, जब एक कंपनी का विघटन होता है, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, रीपेमेंट किया जाता है उनके शेयर्स का एज कंपेयर टू इक्विटी। यानी कि इक्विटी वालों से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसे पे किया जाता है। तो इसी क्रम में हमने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात की थी। भाई हमारा सिडबी की बात की हमने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हमने एसएफसी की बात की, आईसीआईसीआई की बात की। तो ये सभी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए, इस्टेब्लिश किए गए कि आप क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए इन कॉरपोरेशंस को क्या किया गया, फॉर्म किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। देन हमने कुछ कमर्शियल बैंक की बात की थी कि भाई वो लोग क्या करते हैं, आपको जो फर्म्स है, बिजनेस फर्म्स है, जो कंपनीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन लोन्स, फाइनेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कि भाई आपको अगर पैसा उधार लेना है तो हम यहाँ से आपको पैसा उधार दिलवा देते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, जो चीज़ें हमने लॉन्ग टर्म लोन्स की, शॉर्ट टर्म लोन्स की और मीडियम टर्म लोन्स की बात की थी। हमने डिवेंचर होल्डर्स को भी डिस्कस किया था। तो ये सभी मिलाकर के कि भाई एक सोर्स, ये सभी सोर्सेज हमने डिस्कस किए, और डिस्कस करने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा भी सोर्सेज हैं हमारे, तो आज उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट डेब्ट्स। देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, बिल्स का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन, यानी कि उन बिल्स को जो आपके पास, हम क्या करते हैं, एक कमर्शियल पेपर, एक बिल होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इन विच देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, वन इज ड्रॉअर एंड सेकंड वन इज ड्रॉई। ड्रॉअर जो बिल को लिखता है, और ड्रॉई जो बिल के ऊपर अपने साइन करता है, सिग्नेचर करता है कि भाई मैं आपको इस टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद, एक टेन्योर के बाद, ये अमाउंट जो बिल के अंदर मेंशन है वो पे कर दूंगा। बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद कि भाई बिल को लिखेगा कौन, क्लाइंट का डेब्ट कौन होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है फैक्टरिंग। देखिए, फैक्टरिंग का जो अर्थ होता है कि उसके बीच में एक मीडिएटर काम करता है, एक मध्यस्थ काम करता है, फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है कि सिक्योरिटी मार्केट से यदि आप फंड को रेज करना चाहते हैं, यदि आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट से, तो आप एक फैक्टर के थ्रू, वो फैक्टर एक एजेंट हो सकता है, एक ब्रोकर हो सकता है, एक कमीशन एजेंट हो सकता है, तो हम उस एजेंट को क्या बोलते हैं, फैक्टर, और वो एक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की भाई आपको अगर पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे, यानी कि आपके शेयर्स मार्केट में इशू करा दूंगा, और इशू कराने के बाद वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, उस ब्रोकर की होती है। उस ब्रोकर को क्या एक फिक्स्ड रेट से क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अब इसमें यहाँ पर दो तरह की फैक्टरिंग सर्विस वो प्रोवाइड करता है, एक तो हमारा रिकर्स और एक नॉन रिकर्स। रिकर्स फैक्टरिंग में क्या प्रोवाइड करेगा कि उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है यदि आपका पैसा डूबता है, बैड डेट्स अगर आपका पैसा होता है। हम अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि भाई हमारे डेटर्स जो होते हैं वो तीन तरह के डेटर्स होते हैं। नंबर एक गुड, नंबर टू बैड, एंड द थर्ड वन इज डाउटफुल डेटर्स।
तो यदि पैसा डूबने की अगर डूब तो वो फैक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वो भैया आपकी जिम्मेदारी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसे हम बोलते हैं रिकर्स फैक्टरिंग। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिकर्स फैक्टरिंग, कि भाई उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस केस में नहीं होगी। द नेक्स्ट वन इज नॉन रिकर्स। यदि वो नॉन रिकर्स फैक्टरिंग की सुविधा आपको देता है तो इसमें सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि पैसा डूबता है, पैसा मरता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फैक्टर की है, यानी कि उस कमीशन एजेंट की है, जिसने आपको, यानी ये क्लाइंट के रूप से भी, कि वो अपने क्लाइंट को क्या करता है, अश्योर करता है, यू डोंट वरी, आई विल पे, इफ यू गेट लॉस आई विल फुलफिल, यानी कि आई विल मीट योर लॉस इन केस ऑफ नॉन रिकर्स फैक्टरिंग। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद यहां पर दूसरा काम क्या होता है इस फैक्टर का, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, यानी कि वो सारी जितनी भी कंपनीज की जो इंफॉर्मेशन, यानी कि क्लाइंट्स को कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, कि भाई कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है और कितना ले सकती है वो कर्ज, तो उसके रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, फैक्टर प्रोवाइड करता है। किसको, अपने क्लाइंट को। इट इज अ बेसिक वर्क, बेसिक टास्क ऑफ एन फैक्टर। बात समझ आए बच्चों। तो यहां पर एक फैक्टरिंग की हम सर्विस को, ये पावर बूस्टर में हमारा आता है क्विक रीजन के लिए, कि भाई ये भी एक सोर्स है बिजनेस फाइनेंस के लिए, कि आप किस तरह से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। देन लीज फाइनेंसिंग। देखिए लीज फाइनेंसिंग क्या है, एक नया तरीका है, हमें पता है। आपने अगर सुना हो कोल माइंस के रिगार्डिंग, कोयले की खान, लीज फाइनेंसिंग की लीज पर, पगड़ी पर, हम कहते हैं ना कि हमने पगड़ी पर एक जमीन, पट्टे पर कुछ जमीन ले ली 10 साल के लिए और उस पर हम खेती करेंगे, या आपने कुछ जमीन पट्टे पर ली और वहां से आप क्या करेंगे, मिट्टी, सॉइल को निकालेंगे। आपका एक ईंटों का भट्टा है तो उस भट्टे के लिए आप बनाने के लिए मिट्टी को आप निकालेंगे। तो लीज फाइनेंसिंग यानी कि 10 साल के लिए आपने उसकी एसेट को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी, या तो वो कोल माइन हो, देखिए लीज फाइनेंसिंग जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक एसेट्स होती हैं, और वो स्पेसिफिक एसेट्स हमारी कौन कौन सी हैं, लाइक कोल माइन, हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। तो ये सभी क्या है कि भाई ये स्पेसिफिक एसेट्स हैं, कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियां, जिनके ऊपर क्या होता है कि भाई लीज फाइनेंसिंग, वो जमीन, यानी कि वो कोल माइन, ऑयल वेल्स, वन मोर, ऑयल वेल्स एंड बुक्स। बुक भी हमारा क्या है, एक, ये भी एक स्पेसिफिक एसेट है। तो हम बात करते हैं देखिए कोयल माइन की, कि कोयल माइन को 10 साल के लिए आपने लीज पर लिया, और 10 साल के लिए एक मिनिमम रेंट फिक्स होता है, किसके बीच में, लेजी और लैंडलॉर्ड के। लेजी जिसने वो प्रॉपर्टी लीज पर ली है, लैंडलॉर्ड जिसकी वो प्रॉपर्टी है। तो यहां पर उस प्रकार की हम फाइनेंसिंग को क्या कहेंगे, लीज फाइनेंसिंग। समझ में आएंगे बच्चों, कि भाई आप 10 साल तक यहां से कोयला निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर आप क्या पे करते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं, किसको, लैंडलॉर्ड, अधिकार शुल्क। गेट इट स्टूडेंट्स। तो ये इज एन वन मोर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक और तरीका है, द नेक्स्ट वन इज कमर्शियल पेपर। देखिए कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्य पत्र, वाणिज्यिक पत्र। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, वाणिज्यिक पत्र। बिजनेस में जो हमारी लार्ज क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज होती है, जिनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं, बिल्स इशू कर देते हैं।
भाई हम आपको बिल देते हैं और आप वो बिल का जो टेन्योर होगा वो नॉट लेस देन 90 यानी कि 90 से 364 दिन के बीच के लिए, यानी कि 1 साल से कम का टेन्योर होगा। 90 से 364 दिन के लिए वो बिल क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। और उसके बिहाफ पर आप क्या करेंगे, पैसे को इकट्ठा करेंगे और उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर आपको पैसे का एलोकेशन करना है, उस पैसे को आप एलोकेट कर देंगे उन रिसोर्सेज के ऊपर। दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा फैक्टरिंग एंड लीज फाइनेंसिंग एंड कमर्शियल पेपर।